पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी बाय 1000 कट, मतलब इंडिया को छोटे छोटे ब्लेड से कट दे दो, इतनी ब्लीडिंग करा दो कि एक बार यहां से ब्लीड हो, उससे अच्छा उतना ही ब्लीड 100,000 जगह से हो जाए। सो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट की पॉलिसी लाई। तो उसका ये था कि इसका मैनिफेस्टेशन होगा कि हम फुल फ्लेजेड वॉर कभी नहीं करेंगे, अपनी आर्म फोर्सेस को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसकी जगह हम इरेगुलर्स और मिलिशिया का इस्तेमाल करेंगे। और उसको इंडिया ने जो जो आपकी थाउजेंड कट टू इंडिया की जो फिलॉसफी है, उसको इंडिया ने दुनिया भर में कहा दिस इज टेररिज्म। वो अपने आप को अरब पहले कह रहे हैं, मुसलमान बाद में कह रहे हैं। आप ही हैं जो अपने आप को पहले मुसलमान कहने पे आमादा है। टर्क्स भी अपने आप को पहले टर्क कहते हैं, टर्कों ने भी बैंड बजाई है अरबों की। वो कभी नहीं कहते कि हम टर्क नहीं है और हमारी टर्किश आइडेंटिटी नहीं है, हम तो सिर्फ मुसलमान है। यहाँ का कोई कजाक नहीं कहता कि हम सिर्फ कजाक, हम सिर्फ मुसलमान है। सब कहते हैं हम कजाक है और मुसलमान है, साथ में रहते हैं। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि एक आप देख ले, यहाँ पे इंटर मैरिजेस होती है, इंटरफेथ सब, क्योंकि सब जानते हैं कि हम एक लोग हैं। ये नहीं नफरत करते। ये एक फिनोमिना है आपकी कंट्री का कि अगर कोई एक इंडियन वहां चला जाए और वो अगर मुस्लिम नहीं है तो उसको वो अजीब सी निगाह से देखते हैं। आप दुनिया को आज भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन इस नजर से देखते हैं, दुनिया नहीं देखती। अब अगर हिना रब्बानी खार साहब ये कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी लेके गए थे, तो यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन जो है सिक्योर, वो भी चैप्टर 7 में नहीं है, चैप्टर 6 की रिजोल्यूशन है। आपके दर्शकों को बता दूं, यूनाइटेड नेशन चार्टर में चैप्टर 6 की रिजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, चैप्टर 7 की रिजोल्यूशंस बाइंडिंग होती हैं। चैप्टर 6 की रिजोल्यूशन में कह के सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रिकॉग्नाइज किया कि आप एक एग्रेसर हैं। फिर ये भी तो माने ना कि सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है कि आप एग्रेसर थे। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप अपनी सारी की सारी सेनाएं पीछे हटाएं, हिंदू हो जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, वो मान लीजिए कुछ और बन जाए, उसका मन हो, उस भगवान से किस उसकी लगन लग जाएगी कोई नहीं जानता। ये तो वो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे? उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तान की जमीन से उखड़ जाएगी। फिर पाकिस्तान में रहने वाले की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगी और कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, ये है क्या? पाकिस्तान अपने आप को जब तक नहीं समझेगा ना, वो दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप अपने को नहीं समझेंगे तो हम आपको क्या समझेंगे। व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताती चलूं कि अभिषेक मिश्रा इंडिया से हमारे साथ हैं, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी स्टडी भी कर रखी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे आज बात करेंगे कि ये किस तरह से देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ डिफरेंट आती हुई स्टेटमेंट्स को, डिफरेंट आती हुई जो है न्यूज़ को, ये किस नज़र से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक मिश्रा जी, आपने टाइम निकाला मेरा और मेरे ऑडियंस के लिए। थैंक यू महविश। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उर्दू में भी ऐसे ही बोलते होंगे मेरे ख्याल से, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मुझे पता था कल आपका बर्थडे था। आई विश यू अ वंडरफुल ईयर अहेड, और आने वाले कई साल भी आपके ऐसे ही जाए। आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभिषेक मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हिना रब्बानी जो कि पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है जो कि बहुत ही बड़ी है और मानने में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा ये बोल सकता है। उन्होंने बोला कि कश्मीर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कश्मीर हमारा इशू है ही नहीं, हम कश्मीर को एजेंडा बनाते ही नहीं हैं। जिसकी तस्दीक करते हुए कुछ और मिनिस्टर्स ने ये कहा कि जी हाँ, हम लोग इंडिया में जो है बायलैटरली जाएंगे भी, और हम हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो ने डिसीजन भी कर लिया कि वो 10 साल में विजिट करेंगे, 10 साल के बाद अब वो विजिट करने भी जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी इस पर थोड़ी तस्दीक की गई। मुझे बताएं, हिना परवेज की तरफ से ये जो हिना रब्बानी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि कश्मीर इशू है ही नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का जो है फोकस नहीं है। मेरे ख्याल से आप उसको, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मगर आप अगर उसको देखें तो ये डिप्लोमेटिक फाइनीज का क्वेश्चन है। वो कहना ये चाह रही हैं कि आप एक सेंटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, यू जस्ट पिक्ड अप वन सेंटेंस ना, या मीडिया ने एक सेंटेंस को उठा लिया है। वो ये कह रही है कि कश्मीर हमारी समस्या नहीं है,
हम कश्मीर यानी कि डोंट मेक कश्मीर लुक लाइक अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। वो ये कह रही है कि इंटरनेशनल ये यूएन का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर एजेंडा में अटका हुआ है और इसको इंडिया लेके गया था, ये उनका ओवरऑल बात है। ऐसा ही है, तो वो उन्होंने ये दुनिया को प्रिटी क्लियरली बोली है कि इंडिया लेके गया था, पहले हम नहीं लेके गए थे। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी देखिए, अगर इंडिया लेके गया था तो फिर क्यों इसके पीछे 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 इतने बरसों से पाकिस्तान चल रहा है? देखिए महविश, आप लोग एक यूथ हैं, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, तो मैं आपको, आप जैसे बच्चों से ये बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ट्रांजैक्शंस को नहीं। अगर आप ट्रांजैक्शनल कन्वर्सेशन करेंगी तो वो तू मैं बदल जाएगा। ट्रांजैक्शनल मीन्स तूने ये किया, मैंने वो किया, तूने वहां पे ऐसा बोला था, उस दिन मुझे ऐसा बोला था। लेकिन अगर आप उसके ना फिलोसफीज पे जाएंगी, उसके अगर अगर आप उसके रूट कॉज पे जाएंगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम का जो समस्या है का जो जो निर्धारण है वो हो सकता है, यू कैन रियली फाइंड अ सोल्यूशन। कश्मीर इंडिया लेके गया था, दैट इज ट्रू। पर कश्मीर इंडिया लेके क्यों गया, ये भी बताया ना। ये ट्रांजैक्शन का तो एक पार्ट है कि नेहरू जी कश्मीर को इंडिया में लेके चले गए, पर कश्मीर के अलावा 1947 में एक और विषय भी गया था, हैदराबाद। वो हैदराबाद दक्कन के निजाम लेके गए थे पाकिस्तान के बिहेस्ट पे। देखिए पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, मैं आपको कश्मीर की पूरी लॉ बता दूंगा, मैंने उसपे 5-6 आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं और वो भी पब्लिश जर्नल में, अच्छे साइंटिफिक जर्नल्स में। पर आप इसको ये समझे पहले ना कि ये जो पाकिस्तान है, ये है क्या। पाकिस्तान अपने आप को जब तक नहीं समझेगा ना, वो दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप अपने को नहीं समझेंगे तो हम आपको क्या समझेंगे। हम आपको देखते हैं कि भाई आप एक भारत की सदियों से चली आ रही ऑर्गेनिक परंपरा का हिस्सा है। आप कहते हैं हम नहीं है, हमें भारत से मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। कश्मीर जो है वो इसलिए हमारा है क्योंकि कश्मीर की ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान है और भारत का विभाजन टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था। अब टू नेशन थ्योरी के आधार पे की गई डिवीजन को आज तक पीटते रहना और अपने सोसाइटी के अंदर न झांकना, ये तो आपका स्टेट का प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर आप बताइए महवीश जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कल को ऐसा हो कि आप मतलब मेरा कोई भाई है पाकिस्तान में मुसलमान है, वो बुद्धिस्ट हो जाए, वो हिंदू हो जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, वो मान लीजिए कुछ और बन जाए, उसका मन हो, उस भगवान से किस उसकी लगन लग जाएगी कोई नहीं जानता। ये तो वो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे, उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तान की जमीन से उखड़ जाएगी। फिर पाकिस्तान में रहने वाले की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगी और कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। पाकिस्तान को ये बात समझ, जी बोले, आप कुछ बोले थे। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, हम सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एज अ नेशन रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एज अ रिलीजन इंटरनेशनल रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत गफलत है पाकिस्तान में, एक ये समस्या, ये कश्मीर की समस्या, दीज आर जो उन्होंने कहा, शी इज प्लेइंग डिप्लोमेटिक फाइन्स, वो चूंकि मैं जानता हूँ ड्राफ्टिंग का खेल है वो। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि रूट कॉज क्या है भाई। कश्मीर अगर लेके गया इंडिया पहले, तो क्यों लेके गया, किसने भेजे थे 1947 में कबाइलीज कि आप वहां चले जाओ, वहां पर रिबेल करा दो और उसके बाद जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आप डिवाइड कर दे हिंदू और मुसलमान के नाम पे। अरे भाई, आपको ये बात, आप 100 साल और ले ले, 200 साल और ले ले, 1000-2000 लोगों को और मार दे, 15-20 लोगों को और मार दे, बम विस्फोट करा के वॉर में जैसे भी मार दे, अल्टीमेटली आपको आना इसी निष्कर्ष पे है कि ईश्वर या अल्लाह से बंदे का रिलेशन इंडिविजुअल है, वो उसकी मर्जी है, उसको छोड़ दे, उसको जैसे मानना है। आप ये चिंता न करें कि वो पूजा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है, वो मस्जिद जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, ये आपकी समस्या नहीं है, स्टेट की समस्या नहीं है, ये इंडिविजुअल की है। उसको जितना लगना है वो लगेगा, जितना नहीं लगना उसको नहीं लगेगा। किसी को बहुत लगन हो जाती है, किसी को कोई लगन नहीं होती है। इस रास्ते पे आपको आज नहीं तो कल जाना है। इस तक पहुंचते पहुंचते आप कितना टाइम लेंगे, ये आपकी और आपकी सोसाइटी के ऊपर निर्भर है। कश्मीर की कोई भी समस्या सिवाय इसके कि एक समय में कश्मीर के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना मजहब परिवर्तन कर लिया, ऐसे कई देश हैं। मैं कजाकिस्तान में रहता हूँ, अब अलमाटी में बैठा हूँ, ये उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और यहाँ के लोग थे, इन्होंने अपना मजहब परिवर्तन किया, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी नहीं, ये कहते हैं हम नोमैड है। इनकी आप तो मुगलों, पाकिस्तान की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान कहता है कि आई एम एन इस्लामिक रिपब्लिक, बट पाकिस्तान हैज नॉट बोरोड द अरबिक इस्लाम, इट हैज बोरोड तुर्किश इस्लाम। तो वो तुर्किश इस्लाम से अपने आप को, वो मंगोल का वंशज मानते हैं अपने आप को, वो अपने आप को किसी उसका नहीं मानते, सऊद फैमिली का वो नहीं मानते। वो आपको लोगों के सरनेम में मंगोल वो दिखेगा, मुगल दिख जाएगा।
वो मुगल आर्किटेक्चर को, मुगल उसको, यानी कि तुर्किश और अरबिक आर्किटेक्चर भी अलग अलग है। वो तुर्किश और अरबिक आर्किटेक्चर में तुर्किश आर्किटेक्चर को फेवर करते हैं। सो दे हैव टेकन देयर रिलीजन बेसिकली फ्रॉम टर्क्स, नॉट फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम व्हिच हैपेंस टू बी सऊदी। अच्छा, अब आप दूसरी बात देख लें कि यहाँ के जो लोग थे, जो टर्क्स यहाँ पे आए, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, आज उनके यहाँ पे क्या है? आप पंजाबी हैं, लेकिन लिखती आप अरबिक स्क्रिप्ट में हिंदी को है, जिसको आप कहती उर्दू है, ठीक है? यहाँ के टर्क्स लोग हैं, ये ना तो अरबिक स्क्रिप्ट यूज करते हैं और ना ही ये पर्शियन भाषा यूज करते हैं, ये रशियन यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज को लिखने के लिए। रशियन, जो इनके अल्फाबेट है ना, जैसे आपका अलिफ बे ते से है, इनका जो रशियन अल्फाबेट है एबीसी, वो लिखते हैं। आप देख लें तुर्क, जो आज का तुर्की है जिसको आप कहते हैं, वो क्या यूज करते हैं पता है आपको? वो यूज करते हैं रोमन लेटर ABCD। वो उनको अपनी भाषा तुर्की लिखने के लिए, उन्होंने भी अरबिक लेटर को नहीं लिया, उन्होंने ABCD को लिया। उनके पास अपने लेटर नहीं थे, तुर्कों के पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी। आप उस क्या नाम है सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं जिसने अपनी स्क्रिप्ट डेवलप की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, आपने उसको लात मार दी। सो पॉइंट ये है कि आप कश्मीर को एक ही नजरिए से देखे जा रहे हैं, वो नजरिया बहुत पहले जा चुका है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट जब 1950 में लाया गया, वो इसीलिए लाया गया कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसकी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप, मैं अगर मान लीजिए कल को रिलीजन से छोड़ करके अपना जीवन जीना चाहता हूं, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। लोगों को इससे बड़ा नहीं हो कि ये ऐसा कर रहा है, इसको मार डालो, इसकी हैबिट ऐसी है, इसने ये चेंज कर दिया, उसने वो चेंज कर दिया। यही ह्यूमन राइट्स की जननी है। दिस इज द स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप रिलीजन के दृष्टि से ह्यूमन राइट्स को देखेंगे, तो आप ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, रिलीजन एक इज्तिमाई कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है। रिलीजन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इंडिविजुअलिज्म पे, क्योंकि रिलीजन का मतलब ही है कि लोगों को जोड़ो। आप समझ रही हैं? तो रिलीजन एक समय पे एक आइडेंटिटी, सोशल ऑर्डर का हुआ करता था, पर वो सोशल ऑर्डर आज की डेट में नेशन स्टेट हो चुका है, रिलीजियस नहीं है। जैसे ऑटोमन एम्पायर की जो जो लेजिटिमेसी थी, वो इस्लाम से आती थी। रोमन एम्पायर की कैथोलिसिज्म से आती थी। पहले ये होता था कि जो जो पॉलिटिकल यूनिट थे, वो अपनी आइडेंटिटी रिलीजन से लेते थे। उसके बाद नेशन स्टेट आ गए। नेशन स्टेट में स्टेट को ये मतलब, जर्मनी में कौन क्रिश्चियन है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन योगा प्रैक्टिस कर रहा है, कौन नमस्ते कह रहा है, कौन गुटन मार्गन कह रहा है। मैं जर्मनी में 6 साल रहा, वहां पे इंडियंस जो कल्चर है वो इतना प्रीडोमिनेंट है कि आप सोच नहीं सकती। हर चौथा आदमी योगा कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, लोगों ने अपने इंडियन नाम रखे हुए। स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टेट परेशान नहीं हो रहा, अरे भाई हमारी जर्मन आइडेंटिटी का क्या होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने आप को जर्मन कहता है। सो पॉइंट वही है, कश्मीर पे हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारा जो उस समय का इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर था, शायद आप नहीं जानती होंगी, उस समय के इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिसका कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ यूएन चार्टर के नाम पे। यूएन चार्टर ने एक नई विजडम को जन्म दिया, उसका नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 रीड विद आर्टिकल 9, 25, 24, 39 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 24 और 25 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है, सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल के पास होगी, देशों के पास नहीं होगी। अब इसका ये मतलब है कि एनीथिंग विच इज नॉट एन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट मींस इफ इट हैपेंस टू बी एन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। तो उसके लिए आप पुलिस फोर्स रखें कि आप अपना इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। सो ये हुआ कि अगर आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसी एक ऐसी बॉडी के हाथ में देना है जो स्टेट से इतर है या स्टेट के ऊपर है, उसका नाम सिक्योरिटी काउंसिल होगा। तो उसमें यह कहा गया कि सारी स्टेट डिसआर्म करेंगे, मिलिट्री को डिसबैंड कर देंगे, और कोई भी इंटरनेशनल मैटर जो होगा, वो मैटर जाएगा यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन के लिए। चूंकि ये मैटर अटैक के रूप में आया, तो नेहरू जी ने वो उस फिलोसफी, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे और कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनलिज्म में उनका यकीन था, जो मुझे लगता है कि रियल पॉलिटिक्स से काफी दूर था, तो उन्होंने उस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया और वो पहुंच गए यूएन में। उन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है, जबकि हमारी फोर्सेस जीत रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा यूनाइटेड नेशन सिस्टम पे भरोसा है, आप आइए इस मैटर को सॉल्व कीजिए। अब अगर हिना रब्बानी खार साहब ये कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी लेके गए थे, तो यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन जो है वो भी चैप्टर 7 में नहीं है, चैप्टर 6 की रिजोल्यूशन है। आपके दर्शकों को बता दूं, यूनाइटेड नेशन चार्टर में चैप्टर 6 की रिजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती हैं, चैप्टर 7 की रिजोल्यूशन बाइंडिंग होती हैं।
चैप्टर 6 की रिजोल्यूशन में कह के सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रिकॉग्नाइज किया कि आप एक एग्रेसर हैं। फिर ये भी तो माने ना कि सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है कि आप एग्रेसर थे। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप अपनी सारी की सारी सेनाएं पीछे हटाएंगे, कबायली और ये जितने भी इरेगुलर्स आए हैं पीछे हटाएंगे। इंडिया बल्क ऑफ दी फोर्सेस हटाएगा, लेकिन मेंटेन सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन के लिए वो क्या कहते हैं, अपनी आर्मी को वहां रखेगा। और उसके बाद उन्होंने सर ओवेंस करके थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाईकोर्ट के, ऑस्ट्रेलियन हाईकोर्ट के जज थे, उनको भेजा, उनको यहाँ भेजा कि भाई देखिए इस मैटर का, यूनाइटेड नेशन ने भेजा, इस मैटर का क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने ये कहा कि इस मैटर का सोल्यूशन ये है कि हिंदुओं को जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, बुद्धिस्टों को लद्दाख और गलगिट का रीजन, और कश्मीर मुसलमानों को कश्मीर का रीजन देके ट्राइफर्केशन किया जाए। सो देखिए मेरे कहने का मतलब है ये दीज आर ट्रांजैक्शनल डिस्कशन। वो ये कह रही है कि एससीओ का मीटिंग है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है कश्मीर से, वो तो इंटरनेशनल का मैटर है, बट शी इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। दैट्स व्हाट आई मीन। यस प्लीज आप बताइए। डू यू रियली थिंक कि अब ये स्टेटमेंट्स देना और अब इस चीज़ पे, क्योंकि अभी तक तो कोई भी इस चीज़ पे काम नहीं किया गया बिल्कुल भी, और अभी तक हमारे यूथ को भी ये नहीं बताया गया कि यूएन की हिस्ट्री में क्या मेंशन था, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या चीज़ जो है एक्चुअल में हुई थी। हर बंदे को यही चूरन खिलाया जा रहा है। इवन हम लोग भी, मुझे भी इस फील्ड में आने से पहले यही बात पता थी कि कश्मीर हमारा है, हमें लेना है, और इस वजह से वहाँ मुसलमानों पर जुल्म भी होता है, तो हम हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हैं। ये जो 2-4 लाइनें आप किसी भी बच्चे से पूछें तो उसको रटी रटाई बिल्कुल ऐसे ही हूबहू याद होंगी। तो जब एक चीज़ हमेशा से पढ़ाई जा रही है, लोगों को भी वही पता है, और शायद हमारी पार्टीज के दिमागों में भी वही है, क्योंकि झूठ भी अगर हम रिपीटेडली बोलें तो वो सच लगने लगता है। तो ऐसी ये चीज़ जो है इतने बरसों से, 75 साल से होती आ रही है, अब एक ऐसी स्टेटमेंट देना जिसके अंदर स्टेटमेंट में रियलिटी है मगर उसका पर्पस कुछ और है, तो क्या डिप्लोमेसी देख रहे हैं आप इसके अंदर? क्यों दी गई है, अब आगे क्यों दी गई है? डिप्लोमेसी ये है कि देखिए डिजाइन तो है ना कि जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई ब्रेकिंग ऑफ द आइस कह ले या थॉइंग कह ले, कुछ भी ऐसा होता है तो फिर एक इस तरीके का सैबोटाज एक्ट होता है। इट्स काइंड ऑफ अ गिवन नाउ कि कोई एक पीस इनिशिएटिव होगा, अब ये होगा। तो अब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के अंदर में क्या ऐसी फोर्सेस हैं जिनको कि पहले नॉन स्टेट कह के बनाया गया, अब नाउ वो स्टेट से भी बड़ी हो चुकी है, स्टेट के बियॉन्ड कंट्रोल है। दूसरी की कई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, इसमें क्या रीजन है, इसमें कौन, क्योंकि मैं कोई एनआईए का मेंबर तो हूं नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, तो मैं विद सर्टेनिटी कुछ नहीं कह सकता कि व्हाई एंड हु हैज कैरीड आउट दिस अटैक। बट चूंकि इंडियन आर्मी का एक रिसेंट वो आया है स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाक आर्मी की उसको ट्रेस किया है, तो आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव इट। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये चूरन जो है ना कि मुसलमान एक कौम है, इस चूरन को आपको बदलना पड़ेगा। जब तक ये चूरन आप नहीं बदलेंगे, अपनी ही जड़ को आपने खोद रखा है, और उस सूखते हुए पौधे को हाथ में लेके आप सोच रहे कि हम कहाँ इसको गाड़ दें। आप कजाकिस्तान में गाड़ नहीं सकते, उज्बेकिस्तान में गाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग आपको अपना नहीं मानेंगे। वो दूर से भले भाई भाई कहते, इनके यहाँ तो ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी टेरिटरी है, आके बुला लीजिए, बोलिए पाकिस्तानियों को जरा हमको यहाँ पे आने दीजिए, क्योंकि भाई इस्लाम उम्मा है तो हमको यहाँ पे रहने दीजिए, हम यहाँ पे रहेंगे। एक आदमी, आपको पता है इंडियंस के लिए ऑन अराइवल 14 डेज का वीजा है यहाँ पे, फ्री ऑन अराइवल, वीजा फ्री एंट्री है इंडिया की। मैंने सर्च करा था, पाकिस्तान के नहीं है ये। आप उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें आप, अरे भाई जिनसे आप अपना, जिनको अपना हीरो मानते हैं, उनके 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 ही पथ को फॉलो करें, आपको बहुत जवाब मिल जाएगा। रही बात की ये जो गिमिक्रीज है, दीज आर टैसिट्स टू कंफ्यूज एंड कन्फ्लेट द इशू, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप सच्चे मन से, आप लोग जैसे रोजा रहती होंगे तो आपको मौलवी साहब बताते होंगे कि रोजा सिर्फ रखने का नाम नहीं है, नियत का भी नाम है, ठीक है ना। इंटरनली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप फिजिकली रोजा रख रहे हो, हर किसी को बता रहे हो मैं रोजा हूं, लेकिन आपकी नियत साफ नहीं है, आप खुदा से जुड़ ही नहीं पा रहे, तो फायदा नहीं उस रोजे का। आपने जितना कैलोरी डेफिसिट नहीं किया, उससे ज्यादा कैलोरी आपने इंटेक कर ली, तो रोजे का पर्पज ही खत्म। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स इंटरनल। कि आप कश्मीर इशू, क्या आप दुनिया को आज भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन इस नजर से देखते हैं? दुनिया नहीं देखती। अगर दुनिया देखती तो आप देख लें, भाई मुझे पता है कि इस्लामिक स्टेट का जो एक आइडिया है उसमें अरबिक नेशनलिज्म ज्यादा है, इस्लामिक स्टेट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, जितने अरबिक कंट्रीज है, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अरब जो है वही नेशनल है, वही सिटीजन है।
आप मुसलमान होंगे पर आप सिटीजन नहीं होंगे, तो वो उनके लिए एक नॉन अरब मुस्लिम जो है और एक नॉन अरब हिंदू है वो सेम है। आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कतर में फुटबॉल की टीम जब वो फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा रहे थे तो वहां से बहुत सा लेबर गया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम लेबर्स की हुई, क्योंकि इतनी स्कॉर्चिंग हीट थी। उन्होंने कोई उसमें हालांकि उन्होंने दबा दिया मीडिया में, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी न्यूज मिल जाएंगी। पॉइंट देखिए ये है कि वो अपने आप को अरब पहले कह रहे हैं, मुसलमान बाद में कह रहे हैं। आप ही हैं जो अपने आप को पहले मुसलमान कहने पे आमादा है। टर्क्स भी अपने आप को पहले टर्क कहते हैं, टर्कों ने भी बैंड बजाई है अरबों की। वो कभी नहीं कहते कि हम टर्क नहीं है और हमारी टर्किश आइडेंटिटी नहीं है, हम तो सिर्फ मुसलमान है। यहाँ का कोई कजाक नहीं कहता कि हम सिर्फ कजाक, हम सिर्फ मुसलमान है। सब कहते हैं हम कजाक है और मुसलमान है, साथ में रहते हैं। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि एक, आप देख ले यहाँ पे इंटर मैरिजेस होती है, इंटरफेथ सब, क्योंकि सब जानते हैं कि हम एक लोग हैं। ये नहीं नफरत करते। ये एक फिनोमिना है आपकी कंट्री का कि अगर कोई एक इंडियन वहां चला जाए और वो अगर मुस्लिम नहीं है तो उसको अजीब सी निगाह से देखते हैं। वही ये मैनिफेस्ट आपको हिना रबानी खान या बिलावल भुट्टो या ये लोग जैसे लीडर्स आएंगे जाएंगे। आपको चाहिए तीन तरह के लोग जो कि कश्मीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है और किसी के दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नंबर वन, आप टेक्स्ट बुक में बदले वो टेक्स्ट बुक जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ा हो जाए बच्चा, आपकी एज में आ जाए, उसको जो पढ़ना है पढ़े, उसकी जो समझ है उसको समझ दे। जब वो बच्चा 3 से 4 साल का है, उसके दिमाग में जो आप डाल रहे हैं उस किताब को लिखने वाले लोगों को पैदा कीजिए जो ये बताएं कि इस जमीन की हिस्ट्री क्या है। कश्मीर की हिस्ट्री क्या सिर्फ इस्लाम से शुरू होती है? कश्मीर में मंदिर नहीं है, कश्मीर में बुद्धिज्म नहीं है, कश्मीर में मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाके पढ़ें। अल बरूनी मुस्लिम स्कॉलर है, उसकी किताब का नाम है किताबुल अल हिंद। बोलेंगे तो मैं सफा नंबर बता दूंगा आपको। उसने कश्मीर के ऊपर बकायदा चैप्टर लिखा है, आप जब पढ़ ले। वो कहता है कश्मीर को, उसने वर्ड यूज किया कश्मीर का मतलब हिंदू कश्मीर। ब्राह्मी लिपि हुई, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, इसका ये एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। उसके आप अगर आप, मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूंगा, आप उसका प्रीफेस जरूर पढ़िएगा। जब उसने लिखा था कि हिंदू जो इंडियंस है वो क्या बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, उसने उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है। सो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कश्मीर की समस्या दुनिया के समझ में नहीं आती, क्योंकि दुनिया इंडिया को 1947 से नहीं देखती। दुनिया इंडिया को एंशियंट सिविलाइजेशन मानती है। फेसबुक का जो जो फाउंडर था उसने कहा कि जब मैं डिप्रेस था तो मैं इंडिया आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बाबा नीम करौली है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव फिलोसफी दी। मैंने जर्मनी से पीएचडी की है, काफी रेप्यूटेड पीएचडी है मेरी। मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि भाई हमने ऑल्टरनेटिव फिलोसफी इंडिया से सीखी है। इंडिया इज द नॉलेज गुरु। इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया ने दुनिया को ज्ञान दिया है। इंडिया कोई ऐसा लैंड नहीं है जिसमें कि ये बाहर से लोग आए और हमें इन्होंने वो कुछ चीजें सिखा दी। हमने दुनिया को सिखाया है। जो ईस्ट यूरोप के लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि कई चीजें यूरोप ने जो लिफ्ट की है वो इंडिया से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरोप का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यूरोप का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं यूरोप के और वेस्ट के कंट्रीब्यूशन के ऊपर अपना नमन करता हूं, अपना सर झुकाता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट ने बहुत कुछ दिया। आज हम जो लाइट देख रहे हैं, प्लेन देख रहे हैं, सब वेस्ट की देन है। मगर ये कहिए कि इंडियंस की देन नहीं है। इंडियन ने आयुर्वेदा दिया, दुनिया की पहली सर्जरी। आप अगर आपको विश्वास नहीं होना, आप जाकर के सर्च कीजिएगा। द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी इन द वर्ल्ड, आज से हजारों साल पहले शल्य ने किया था। फादर ऑफ सर्जरी शल्य को कहते हैं। और यूएस की एक यूनिवर्सिटी है शिकागो शायद, उनमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट है शल्य का बस्ट लगा हुआ है। भाई देना क्रेडिट जहां ड्यू है। वो क्या करे, वो जब उस समय वो आइडियोलॉजी नहीं आई थी जब वो लोग पैदा हुए थे। आप अपनी धरती से जुड़े, कश्मीर समस्या सॉल्व। आप आपको पाकिस्तानी है, यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी, आई एक्सेप्ट इट। बट क्या प्राउड पाकिस्तानी होने के लिए पंजाबी नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक प्राउड पंजाबी हो, प्राउड पाकिस्तानी हो? क्या ऐसा हो सकता है आप प्राउड पठान हो, प्राउड पाकिस्तानी हो? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक प्राउड पंजाबी, प्राउड पाकिस्तानी और प्राउड हिंदुस्तानी? एक पंजाब का टुकड़ा हिंदुस्तान है, एक पंजाब का टुकड़ा पाकिस्तान है। ये कैसे हो रहा है? पाकिस्तानी लस्सी अलग हो गई, हिंदुस्तानी लस्सी अलग हो गई। पाकिस्तानी फूड हो गया सरसों का साग और हिंदुस्तानी फूड्स हो गया सरसों का साग, ये दोनों अलग अलग हो गए। एक मिट्टी है। एक समय था रिलीजन ने दुनिया को गवर्न किया, लोगों को आइडेंटिटी दी। अब वो समय नहीं है। अब वो आइडेंटिटी आती है नेशन स्टेट से, अपनी धरती से। लोग धरती की आइडेंटिटी को अब ज्यादा पसंद करते हैं,
क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे लोगों ने एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया है। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी कभी कोहेसिव फोर्स नहीं रही है। कोहेसिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी रही है। और इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ये कल्चरल है। हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं? आप एक पड़ोसी देश है, अगर आप देश है, आप चाइना के किसी जरा बंदे को बुला लीजिए, प्रोफेसर को इंटरव्यू कर लीजिए, ना वो आपको समझेगा ना आप उसको समझेंगी। हम आप क्यों बात करें? आप मेरी तरह लगती हैं, आप देखने में मेरी कोई छोटी बहन होती वो आपकी तरह लगती, तो या मेरी अगर कल को बेटी होगी वो आपकी तरह लगेगी। और हम आप अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि आपने भाई देखिए ये जो है ना, ये किस अल्लाह से भगवान से जुड़ जाएगा आपको नहीं, कोई अथीस्ट हो जाएगा। ये ऐसा कंप्यूटर है, ये समझ में नहीं आता इसके अंदर कब कौन सा प्रोग्राम फिट हो जाए। ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले का सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम है, इसमें चलता रहता है। तो आपको कभी किसी से प्यार हो जाएगा, आपको कभी किसी से प्यार टूट जाएगा। अब आप अगर पीछे पड़ जाए कि नहीं तुम्हें इसी को प्यार करना है, तो इसको जब आप नंब कर देंगे, वो सोसाइटी जो है डिके होगी। दैट सोसाइटी विल बी डिकेड। आप जैसे बच्चों को मैं ये कहूंगा, पढ़ें, लिखें और लिखें। आप अगर कम भी पढ़ेंगे ना, मगर अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन्स को उनको बताइए कि ये नफरत का जो बेसिस है ये आधारहीन है। कोई किसी से ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है। एक समय सब समाज में गलतियां थी, सब समाज में समस्याएं थी, लेकिन ये है कि आप आज जो है सब मिलके रह सकते हैं। एक समय रिलीजन ने लोगों को डिवाइड किया, इंसानियत लोगों को जोड़ती है। आप और हम अगर भगवान की वजह से जुदा होते हैं, लेकिन इंसानियत की वजह से इकट्ठे तो आ सकते हैं ना। आपका भी वही खून है, मेरा भी वही खून है, चाइनीज सब, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट आइडेंटिटी जहां पे ह्यूमैनिटी मैटर्स। आपका पर्सनल भगवान से लेना देना है, मानती है नहीं मानती है, जो आपको करना है करें। लेकिन अगर आप मुझे भूखा देखेंगी और मैं आपके घर में आ जाऊं, मैं कहूं महवीश यार भूख लगी है, कुछ खिला दो बेटा, तो क्या आप बोलेंगे अरे यार ये तो हिंदू है, इसको हम खाना नहीं खिलाएंगे, ये आप कहेंगे। ये सोच है। या हम इसको पानी नहीं पिलाएंगे, ये सोच है। एक समय थी ये चीजें चली। और हमारा आपका इतिहास अलग है भाई। हमारा आपका इतिहास इकट्ठे रहने का नहीं है। आप हमारे में से हैं। हमारी ही कोई बहन कल को मेरे घर में कल को कोई कन्वर्ट हो जाए तो मेरा मेरा फैमिली नहीं रहेगा वो। मैंने कहा कि कब किसको कौन पसंद आ जाए इसका तो कोई गारंटी नहीं है। कब कोई मुसलमान बन जाए, कब कौन हिंदू बन जाए, कब कौन बौद्ध बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपने भी ये सो मेरे कहने का मतलब ये ना, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा था। कश्मीर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप अगर, मैंने कजाक से पूछा, मेरे से कजाक बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम। मैंने कहा जस्ट टेल मी हु यू आर। ही सेड आई एम कजाक। देन व्हाट्स योर रिलीजन? ही सेड मुस्लिम। मैंने कहा टुमारो इफ यू बिकम बुद्धिस्ट वुड दैट चेंज योर नेशनैलिटी? बोला नो सर, आई विल स्टिल बी अ कजाक। मैंने कहा दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। वो नहीं आपस में नफरत करते, सारे कजाक बटे रहते दो उसमें। मैंने अपने लास्ट डे ऑफ क्लास में मैंने बच्चों को ना बोला कि मेरी लास्ट डे क्लास में मैं हमेशा कुछ पार्टी देता हूँ। मैंने कहा आप लोग क्या खाएंगे? उन्होंने कहा पिज्जा खाऊंगा। मैंने कहा चलिए भाई पिज्जा बुला लेते हैं। तो मैंने पिज्जा बुलवाया। उसमें एक बच्ची थी, वो कर रही थी, फेमिनिस्ट है, रिलीजन के एंटी रिलीजन है, तो उसको वो कर रही थी, रोजा थी। मैंने कहा अच्छा तुम, अजहर नाम था उसका, मैंने कहा तुम नहीं खा रही हो? बोली नहीं नहीं सलाम है। मैंने कहा तुम फेमिनिस्ट हो, तुम तो रिलीजन को नहीं मानती। बोली हाँ सर ये कल्चर के नाते हम कर रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। लेकिन उसके साथ के जो जो थे वो भी मुस्लिम थे, कुछ क्रिश्चियन थे, वो सब खा रहे थे। उनमें किसी को ये नहीं था कि ये हमसे अलग है, इसके ऊपर ये डाल दो। ये सब कजाक होने के नाते एक है। वो मानते हैं कि सर हमारी हिस्ट्री में हम नोमैड थे, दे आर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, कि हम घुमक्कड़ थे, हम नोमैड थे, कभी यहाँ मरते, कभी यहाँ लड़ते थे, कभी वहां झगड़ते थे। इसीलिए जब उनको रिलीजन का ये मिला तो वो आ गए सबको चेंज करने के लिए। लेकिन ठीक है, लोगों ने लड़ा, कुछ हिस्सा हम हारे, कुछ हिस्सा हमने अपना बचा लिया, क्योंकि एक ऑनस्लॉट आया उधर से। उस ऑनस्लॉट को हिंदुस्तान ने रोक दिया। हिंदुस्तान के आगे ये नहीं जा पाया। आपको चाइना में नहीं मिलेगा, मंगोल पूरे बुद्धिस्ट है, जापानीज पूरे बुद्धिस्ट है, थाईज पूरा आज भी, वह इंडिया ने इसको रोका। तो पॉइंट ये नहीं कि रोका, खत्म किया, ये एक आइडियोलॉजीज थी। इसका इट हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ बाबा, इट हैज फिनिश्ड। आज की डेट में आप एक प्राउड पाकिस्तानी हो, आपकी भाषा तो अरबी नहीं हो सकती, खाना आपका अरबी नहीं है, नहीं, तो आप उसमें नेशन क्या से कश्मीर का रिप्रेजेंट समस्या? बोले बोले आप बोले। अभिषेक मिश्रा जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब भी इंटरव्यू करती हूँ ना, तो आई फील लाइक कि इंटरव्यू जो होता है उसमें आप क्वेश्चन करते हो और अगला बोलता है, बट इफ वी डू सच लाइव पॉडकास्ट तो उसके अंदर आपकी डिस्कशन होती है। मगर ये इतना इन्फॉर्मेटिव था, इतना इन्फॉर्मेटिव था कि मैंने एक एक चीज़ को लिटरली यूं यूं पे बैठ के सुना है।
और बहुत ही ऐसी चीज़ें थी, बल्कि 90% ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पहले नहीं पता थी, विच वॉज आई फील लाइक दैट वॉज सो इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एंड होपफुली मेरी ऑडियंस के लिए भी। और बहुत से पॉइंट्स मैंने सोचे हुए थे कि ये भी पूछूंगी, ये भी पूछूंगी, ये भी पूछूंगी, लेकिन वो सारे फ्लो के साथ इतना ज़्यादा आपने खुद ही बता दिया कि अब मुझे लग रहा है कि शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, वो इसके साथ में कुछ भी नहीं था जो आपने खुद बताया। बहुत अच्छा लगा इस सब के बारे में बात करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे बताते जाएं कि अभी रिसेंटली जो पुंछ अटैक हुआ उसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसमें लोकल्स इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान वहाँ के गरीब लोगों का फ़ायदा उठा के कश्मीर के गरीब लोगों का या जो गरीब इलाके हैं उन पे जो है ट्रेनिंग दे के उन लोगों को टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व कर रही है। उनकी जानिब से इससे रेलिवेंट और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो जो है रिलेशंस बन रहे हैं बायलैटरल, दूसरी तरफ जो है कश्मीर इशू को ख़त्म करने की बात हो रही है या हमारा इशू है ही नहीं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और उधर से इंडियन आर्मी जो है टोटल ब्लेम डाल रही है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ पे जो भी अटैक हुआ उसका A to Z जो ब्लेम है वो जाता है पाकिस्तान को। मैंने आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन है इसमें, कश्मीर हमारा इशू नहीं है वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि ये आपके इशू है सीओ में, आप इसको उठाएं, क्योंकि ये यूएन का मैटर है तो ये इंटरनेशनल मैटर है तो उठाइए। ये इट्स टैक्टिक्स, उसे होना नहीं है, क्योंकि पीपल हैव अदर प्रेसिंग असाइनमेंट, यूक्रेन है, ताइवान है, लोगों के पास और भी बहुत चीजें हैं। एनीवेज, तो उस पे मैंने आपको बता दिया कश्मीर इशू का। आप किसी भी लीगल स्कॉलर को किसी दिन पकड़िए जो आपके यहाँ के टॉप मोस्ट लॉयर है, टॉप मोस्ट इंटरनेशनल लॉ जिन्होंने पढ़ा हो, उनके साथ आप बैठाइए, बात कर लेंगे हम कि क्या लीगल क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल क्वेश्चन दैट ही वांट्स टू फ्रेम। और नहीं तो मेरा आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा, आप वो परकोलेट डाउन करा दीजिए अपनी सोसाइटी में। थॉमसन राइटर मेरी बात, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस पार्ट को दोबारा रेफरेंस देने का पर्पस ये था कि ये है वन साइड और ऑन अनदर हैंड साइड फिर वही चीजें चल रही हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ, ये इन्वॉल्व थे, ऐसे किया ऐसे किया। उस सारी टेरर अटैक है क्या महदीश, आप ये बताओ, व्हाट इज द उसमें कोई रोल प्ले कर रहा था, कोई मेजर रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा था जो इंडियन आर्मी ने ब्लेम किया है, दैट वाज ट्रू। आप मुझे ये बताएं, पहले छोड़े ये सब, टेररिज्म क्या होता है, टेरर अटैक है क्या, व्हाट इज द टेरर अटैक, मेरी समझ में नहीं आता टेरर अटैक क्या होता है। एन अटैक इज एन अटैक, दहशतगर्दी क्या है, एन अटैक इज एन अटैक, चाहे वो आर्म फोर्सेस का हो, चाहे वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो फुल इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो। पॉइंट है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, व्हेन यू रिजॉर्ट टू वायलेंस यू हैव एन ऑब्जेक्टिव विच यू कैन नॉट रिजॉर्ट। जैसे एक मान लीजिए कोई एक जिल्टेड लवर है, उसको एक लड़की ने मना कर दिया तो उसके मुंह पे एसिड फेंकता है, उसको आप ये नहीं कहेंगे ये हेट, ये वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कुछ पाना चाह रहा है जिसको कि वो नहीं पा रहा है, तो सोचा इसको डिस्ट्रॉय कर, ठीक है ना। एक कोई समझदार आदमी होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई आपकी मर्जी है, आपने रिजेक्ट किया, मैं हटा, चलिए आपकी आपकी जिंदगी मुबारक हो, आप खुश रहे उसमें, ठीक है ना। ये भी एक अप्रोच है। एक है कि आके गोली मार दे, जो पॉइंट टेरर अटैक, कुछ टेरर अटैक इसलिए वर्ड यूज किया इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी बाई 1000 कट, मतलब इंडिया को छोटे छोटे ब्लेड से कट दे दो, इतनी ब्लीडिंग करा दो कि एक बार यहां से ब्लीड हो, उससे अच्छा उतना ही ब्लीड 100,000 जगह से हो जाए। सो ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट की पॉलिसी लाई। तो उसका ये था कि इसका मैनिफेस्टेशन होगा कि हम फुल फ्लेजेड वॉर कभी नहीं करेंगे, अपनी आर्म फोर्सेस को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसकी जगह हम इरेगुलर्स और मिलिशिया का इस्तेमाल करेंगे। और उसको इंडिया ने जो जो आपकी 1000 कट टू इंडिया की जो फिलॉसफी है, उसको इंडिया ने दुनिया भर में कहा दिस इज टेररिज्म। टेररिज्म क्यों, क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में होती है, लेकिन सब जगह ये मानते हैं कि टेररिज्म इज अ यूज ऑफ वायलेंस बाय एनी ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस और अदर आइडियोलॉजिकल मैटर्स, ठीक है। आपका जो ये है 1000 कट टू इंडिया, क्यों करना चाहते हैं आप 1000 कट टू इंडिया, कोई पूछ ले। ये आपकी किताबों में पढ़ा दिया, हिंदुस्तान हमारा हरफी दुश्मन है, क्यों है, कब से है, इसकी भी कोई पहचान नहीं है। क्या हिंदुस्तान जब एक था तब से हम दुश्मन थे, पाकिस्तान तो तब था नहीं। अगर हम चूंकि पाकिस्तान का एक ही मतलब, पाकिस्तान एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान इज एन आउट एंड आउट रिलीजियस आइडेंटिटी। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन की काफी डिटेल में स्टडी करी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज इलीगल और इज नॉट इन फोर्स इफ इट इज अगेंस्ट द कुरान एंड द सुन्ना।
सो दैट मीन्स बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन, हर दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ही नहीं, इसलिए आप कभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनेंगे नहीं और आप कभी भी एक डेमोक्रेसी बन नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप रिलीजियस आइडेंटिटी से गवर्न होंगे, और उसको वही कर रही है जो हिना रब्बानी खान कर रही है, यही चतुराई आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने लिखी है। अगर आपको यही कहना है कि सुन्ना और कुरान से बड़ा कोई लॉ नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या है? आप सीधा एक डॉक्यूमेंट करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुरान में तो पाकिस्तानी हिस्ट्री का कोई वर्णन ही नहीं मिलता, सारा का सारा तो अरबिक हिस्ट्री का वर्णन मिलता है। सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसका भी उनका भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया इज कुरान। आपका भी है, तो आप और सऊदी अरेबिया एक हो जाएंगे। जरा सऊदी अरेबिया से बात करके देखिए। महवीश जी, मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा, जब तक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं लाएंगे, ये टेररिस्ट अटैक इंडिया ने आपके 1000 कट टू इंडियन पॉलिसी, आप कहते हैं, हम कहते हैं टेररिज्म, बिकॉज यू यूज वायलेंस टू प्रोपोगेट रिलीजियस हेट्रेड, और उसको आप पॉलिटिकल कॉज बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर की समस्या पॉलिटिकल समस्या है, कश्मीर की समस्या पॉलिटिकल समस्या नहीं है। भारत और पाकिस्तान का डिवीजन रिलीजन के नाम पे हुआ कि हिंदू और मुसलमान जो एक ही फैमिली है, जिन्ना के बाप आधा समय तक हिंदू रहे, आधा समय के बाद वो जब 40 साल की उम्र में मुसलमान हुए, तो क्या वो टू नेशन हो गया? जिन्ना आधा समय तक एक्स नेशन में थे, आधा समय वाई नेशन में हो गया। ऐसे होता है कि आपकी फैमिली में कल कोई बुद्धिस्ट हो जाए तो वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं देगा, आप उसको खाना नहीं देंगी, वो अरबी हो जाएगा या वो तुर्की बन जाएगा रातों रात, जस्ट बिकॉज कि उसका किसी भगवान में से विश्वास हो गया या किसी भगवान में से उसको विश्वास आ गया। ये इंटरनल मैटर, इसमें आप कुछ कर नहीं सकती। आज की डेट में जब इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है इंटरनेट पे कि आप इसको रोक भी नहीं सकती, तो ये प्रेशर कुकर जैसी सोसाइटी बना करके उसमें विशफुल थिंकिंग को एपिस्टेमोलॉजी बना दिया है। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज इज अ वेरी टफेस्ट स्किल ऑफ ह्यूमन काइंड। उसको आपके यहाँ पे विशफुल थिंकिंग जो है ना, कि हम कितनी कहानियों के घोड़े दौड़ा सकते हैं और इसको हम सच मानेंगे, इसको हम नॉलेज मानेंगे, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये जो टेररिज्म है ना, वो बकरवाल कम्युनिटी, अरे कोई भी गरीब होगा यार, तुम अगर पैसे दोगे ना, आपके घर में मैं फूट डाल सकता हूँ पैसे दे करके, कोई ना कोई पैसे के लालच में आ ही जाएगा। तो ये बात नहीं है, पॉइंट है कि मैं क्या, मेरी नीयत है आपके घर में फूट डालने की? आपके घर में भी ना, आप अभी मैं पाकिस्तान का ही एक वो देख रहा था, बड़ा अच्छा मीम है कि फुफ्फू घर पे आई हैं, ऐसे लिखा हुआ था, और पीछे एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और उस घर के लोग बाहर लगे हुए हैं, यानी फुफ्फू ने घर में आके काम लगा दिया अपना। ठीक है, तो पाकिस्तान वही फुफ्फू है जो घर में, वो उनको ये मानना है कि वो सऊदी नहीं है, वो तुर्क नहीं है, वो अरब नहीं है, मगर वो हिंदुस्तानी नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। रिलीज आप टेररिज्म इज अ 1000 कट। जिस दिन 1000 कट वो बंद कर देंगे, पाकिस्तान के लोग कहते हैं आपने कभी पाकिस्तान को अपनाया नहीं, फैक्ट ऑफ द मैटर, आपने कभी हिंदुस्तान को नहीं अपनाया। आपके बड़े बड़े ऑथर्स कहते हैं 1947 को 2 मुल्क वजूद में आए, ऐसे नहीं था भाई, 2 मुल्क वजूद में नहीं आए, हिंदुस्तान सदियों से था। आप अगर ब्रिटेन का 1600 का चार्टर पढ़े तो उसमें लिखता है कि 1600 में चार्टर दिया गया कि जाके इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने ये ऑथराइजेशन किया कि जाके इंडिया में जाके तुम ट्रेड करो। अगर इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो वो कहाँ जाता ट्रेड करने? कोलंबस इंडिया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया था, अमेरिका। आप इंडिका पढ़ लें, आप एशियंट किताबें पढ़ लें, हमारी छोड़े, आप अपनी पढ़ ले, अलबरूनी पढ़ ले, वो 1000 साल पहले कह रहा है कि इंडिया के लोग, ये अलबरूनी की किताब का मैं कोट करूं, इंडिया के लोग इतना प्राउड हैं अपने वालों पे कि वो बाहर पे ये जो अटैक होते थे, रिलीजियस जिलेट्स जो होते थे, जो कि रिलीजन के नाम पे लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए आते थे, वो कहते थे कि लोग इनसे नफरत करते थे। क्यों नहीं करेंगे भाई, आप हमको हमारी जीवन शैली के लिए मार रहे हो कि हम फलाना तरीके से जी रहे हैं। उसका भी एक समय था, वो खत्म हो गया, रेजिस्ट किया, इंडिया ने कुछ हारा, कुछ लूट, कुछ बच गया हमारा। लेकिन जो हमारे हारे हुए लोग हैं, कल को वो आएंगे हमारे पास। जो हम अखंड भारत करते हैं, ये टेरिटोरी का विलय नहीं है। अखंड भारत में हमको टेरिटरी नहीं चाहिए आपकी। अखंड भारत का मतलब है कि आप भारतीय हो। अखंड भारत का मतलब है कि हर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अथीस्ट हो, गे हो, लेस्बियन हो, वो जो हो, वो इस मिट्टी पे पैदा हुआ है, उसको हक है अपना पसंद का खुदा चूज करने का, अपने पसंद के खुदा को न चूज करने का। वो हिंदू, यही अखंड भारत। हमारी आपकी मिट्टी एक है। महवीश मेरी बहन है। मैं किसी चाइनीज को नहीं कह पाऊंगा कि भाई ली कुआन यू तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं महवीश के घर में जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि महवीश अगर वेजिटेरियन खाना बनाएगी तो मैं उस खाने को रिलिश करूंगा, क्योंकि वही स्वाद मेरा है जो स्वाद आपका है। लेकिन आप चाइनीज में जाके वो स्वाद आपको यूनिक लगेगा, अरे यार ये तो डिफरेंट चीज है, बड़ी अच्छी लगी मुझे।
बट आप वो स्वाद एक्सपेक्ट नहीं करती जो आप मेरे घर आएंगी, आपको मेरे घर में खाने का पता होगा कि क्या मिलेगा। मैं एक बार गया था नीदरलैंड, यूनाइटेड नेशन में था, मैं काम करता ट्राइब्यूनल में। तो ना मुझे एक वो दे दिया उसने मेनू, उसमें वो डच खाने लिखे थे। अब साला मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्या आ जाएगा, वो खाने का नाम था खाली। मैंने एक ऑर्डर दे दिया, वो आ गया, इतना बड़ा डिश आया, उसमें पता नहीं क्या आलू में दूध था, मिट्टी था, पता नहीं क्या क्या था भाई, वो एक चम्मच खा के मुझे खाया ही नहीं गया। लेकिन आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको पता है ये क्या लिखा है इसमें, आप बड़े कॉन्फिडेंटली ऑर्डर करोगे ये। तो अब हम आप एक नहीं है, अखंड भारत और डिवाइडेड भारत। देखिए ऐसा नहीं है कि अखंड भारत हुआ ना, क्या जर्मनी अखंड नहीं हुआ? ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी नहीं लोग यूनाइट हुए, लोग यूनाइट होंगे ना। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी खत्म कर दें। पाकिस्तान एक राष्ट्र रहेगा, एक सक्सेसफुल राष्ट्र रहेगा। पाकिस्तान के लोगों की एनर्जी, अभी ये कहा जाता है कि तुम्हें सोचना मना है, अकल का यूज मना है तुम्हारे लिए। आप ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहती हैं जो ये अपने बच्चों को सिखाए कि अकल का इस्तेमाल करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। Use of brain is a cardinal sin. Is that the philosophy of a constitutional philosophy of Pakistan? बेटा ये आपको सोचना है। कश्मीर में ये होता रहेगा, कोई एक बिक जाएगा, कोई एक इधर हो जाएगा। मैंने कहा ना 1000 5000, कोई कोरोना से मरता है, कोई कार एक्सीडेंट में मरता है, किसी का हार्ट अटैक बैठे बैठे रुक जाता है, कोई टेररिज्म से मर जाएगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क उससे आप जैसे बच्चे जो काम कर रहे हो ना, जब आपको ये समझ में आएगा, आप ये कहो अपनी सोसाइटी से, भाई मेरा पर्सनल रिलेशन है ना, जाने दो। आप मेरी भूखमरी का ध्यान करो, आप मेरे लिए रोड बनाओ, आप मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आप इस चिंता में पैदे हुए हो कि हम पीएचडी करेंगे तो पहले हम फलाना रिलीजन का टेस्ट पास करेंगे, जिसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, जो हमें समझ में नहीं आता, हम उसको मानते हैं। यू आर अ प्राउड मुस्लिम, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुस्लिम भी तो हो सकता है ना जो अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार करे और दूसरों से नफरत ना करे। भाई रिफॉर्म तो हुआ ना, आप भी तो रिफॉर्म, आप अगर बहुत प्योर मुस्लिम हो, इस्लाम का प्योरेस्ट फॉर्म चाहते हो, टीटीपी को आने दो। अगर आप टीटीपी को नहीं आ रहे तो फिर आप इस्लाम को रिफॉर्म कर चुके हो, क्योंकि आप पिक एंड चूज कर रहे हो। आप शरिया लॉ को फुल फॉर्म में नहीं ला रहे हो, आप शरिया अपने हिसाब से चला रहे हो। टीटीपी कह रही है हम प्योर फॉर्म ऑफ शरिया लाएंगे, उनको लाइए, उनको उनको अपना। आप फिर अगर पाकिस्तान का मतलब यही है तो फिर वो कह रहे हैं कि हम बेटर फॉर्म ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट देंगे आपसे। तालिबान की आपने प्रशंसा कर दी कि तालिबान ने गुलाबी की जंजीरें तोड़ दी, तो तालिबान का वही चैप्टर जो पाकिस्तान चैप्टर है उसको आने देना। फिर क्यों लड़ रहे हो? अखंड भारत पे हमको गालियां भी दोगे तो अखंड अफगानिस्तान ही बना लो भाई, इस्लामिक रिपब्लिक बना लें आप एक। टीटीपी बुला के वो भी नहीं मंजूर है। एक अजीब सी कंफ्यूज लॉट है। उसका एक ही तरीका, ये जो जड़ से आपने पेड़ तो उखाड़ लिया, बहुत तेजी से सूख रहा है ये, इसको मिट्टी में गाड़ दें, फलेगा फूलेगा ये पौधा। आपके यहाँ से भी सुंदर पिचई निकलेंगे, महवीशनाज निकलेगी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि आप और हम एक है। बहुत बहुत अभिषेक मिश्रा जी, आखिरी बात आपकी बहुत खूबसूरत थी कि आप और हम एक हैं। बहुत टाइम से आप ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहे थे और लिटरली ये मुझे बड़ा प्राउड फील करा रही थी कि एक इंडियन ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहा है कि हम और आप एक हैं। तो अल्लाह करे कि ये सोच जो आपकी है, जो अब हमारे यूथ की आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर जिससे भी बात करो उसकी यही सोच हो कि हम और आप एक हैं, ताकि ये जो नफरत का पौधा है ना, ये किसी तरह जड़ से खत्म हो जाए और वो जो पौधा पाकिस्तान में हाथ में पकड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं लग सके अच्छी जगह। और जहाँ तक बात है टीटीपी की, तो यहाँ पे भी हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सपोर्टर्स हैं, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिशियंस के दिमागों में अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही। वही बात जो आपने कही। खैर ये था आज का टोटल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत 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 इंफॉर्मेटिव रहा सेशन और आपने इतना जो है ना शॉर्ट टर्म पे हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। फर्दर भी होपफुली सेशंस रखते रहेंगे अगर सर के पास टाइम हुआ तो। आज की वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।